भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग 71% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योगों से अपना जीवन यापन करती है। देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% भाग कृषि से प्राप्त होता है। इसीलिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो भाइयों और बहनों, हम किसान देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार देते हैं, परंतु कृषि प्रकृति की अनिश्चितकालीन दशा पर निर्भर है और इसका खामियाजा हम किसानों को भुगतना पड़ता है। कृषि क्षेत्र की अनिश्चितताओं का समाधान नहीं हो पाया, जिससे आज 21वीं सदी में हम किसान सुरक्षित नहीं हैं। इन सभी समस्याओं से राहत देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्थापना की गई है। आइए इस बीमा योजना को विस्तार से समझते हैं। हम इस योजना से कैसे जुड़ सकते हैं? इस योजना से जुड़ने के लिए ऋणी एवं अऋणी कृषक बैंक CSC या सीधे फार्मर पोर्टल के द्वारा अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। अऋणी किसान ये योजना सीधे बीमा कंपनी से भी प्राप्त कर सकते हैं। ऋणी कृषकों के लिए ये योजना अनिवार्य है तथा उनका बीमा उनकी बैंकों के द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा। सभी ऋणी किसान अपने बैंक जाकर ये सुनिश्चित कर सकते हैं। सभी फसलों की आवश्यकताएं, जोखिम एवं बीमा धन अलग अलग है। इसलिए कृषक KCC में सही फसल का उल्लेख करे एवं सही समय पर बैंक को सूचित करे। अऋणी कृषक अपना बैंक खाता, पासबुक, खसरा, खतौनी एवं बुवाई प्रमाण पत्र लेकर इस योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। ऋणी एवं अऋणी किसानों के लिए प्रीमियम राशि एवं सरकारी मदद समान है। योजना के अंतर्गत कौन कौन से जोखिम कवर किए जाते हैं? इस योजना के अंतर्गत बुवाई, रोपण जोखिम, फसल मौसम के मध्य में हानि, कटाई उपरांत आपदा एवं स्थानीय आपदा जैसे ओलावृष्टि, जल भराव, भूस्खलन को शामिल किया गया है। पूर्व की योजनाओं में ये जोखिम शामिल नहीं थे, जो इस योजना के मुख्य पहलू हैं। प्रतिकूल मौसम के चलते यदि किसी बीमित इकाई की 75% से ज्यादा भूमि पर बुवाई नहीं हो पाई है, तो बीमित किसानों को बीमा का त्वरित फायदा उपलब्ध करवाया जाएगा। सरकार बीमा कंपनी के साथ मिलकर सर्वे करवाएगी तथा आदेश पारित कर देगी। इस स्थिति में कुल बीमा राशि का 25% दावा देय होगा। तत्पश्चात बीमा कवर समाप्त हो जाएगा। इसका लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने आपदा स्थिति से पहले अपना प्रीमियम जमा कर दिया है या बैंक खाते से प्रीमियम कटा जा चुका है। मध्यावधि आपदा, मध्य फसल के दौरान मौसम की प्रतिकूल परिस्थिति जैसे बाढ़, अकाल, लगातार सूखे दिन के कारण अनुमानित उपज थ्रेशोल्ड उपज से 50% से कम रहती है, तो अनुमानित दावे का अधिकतम 25% तक का बीमा दावा देय होगा, जिसका समायोजन अंतिम दावा राशि में किया जाएगा। स्थानीय आपदा जैसे ओलावृष्टि, भूस्खलन या जल भराव होने पर बीमित किसानों को व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यदि केवल आपके ही खेत को नुकसान पहुंचा है एवं आसपास के खेत अप्रभावित हैं, तो आप इस प्रावधान का लाभ अवश्य उठा सकते हैं। बीमित कृषक जोखिम की सूचना 48 घंटे के भीतर बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर, कृषि विभाग, संबंधित बैंक, राजस्व विभाग या जिला प्रशासन के माध्यम से बीमा कंपनी को दे सकते हैं। जोखिम की सूचना मिलने पर संबंधित बीमा कंपनी 10 दिनों के भीतर सर्वे करवाकर अगले 15 दिनों में बीमा दावा का भुगतान उपलब्ध कराएगी। फसल कटाई के उपरांत अधिकतम 2 सप्ताह तक कटी एवं खेत में सूखने के लिए फैलाई फसल यदि बेमौसम बरसात एवं चक्रवात के कारण नष्ट होती है, तो कृषक के खेत को बीमा इकाई मानकर क्षतिपूर्ति की गणना की जाएगी। फसल को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, भूस्खलन एवं जल भराव, प्राकृतिक आग, ओलावृष्टि, आंधी, तूफान, आसमानी बिजली, चक्रवात, कीट और रोग इत्यादि के परिणाम स्वरूप नुकसान से पूर्ण सुरक्षा प्रदान कराई जाएगी। इस नुकसान का आकलन
सरकार द्वारा मौसम के अंत में किए गए फसल कटाई प्रयोगों द्वारा किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम कितना भरना पड़ेगा? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल के अनुसार किसान द्वारा देय प्रीमियम राशि बहुत कम कर दी गई है। इससे किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम होगा एवं बीमा कवरेज में विस्तार होगा। प्रीमियम दर इस प्रकार है: खरीफ फसल 2%, रबी 1.5%, व्यावसायिक एवं उद्यानिकी फसलों हेतु 5% पर फसल का संपूर्ण बीमा धन सुरक्षित करना निश्चित किया गया है। कौन से जोखिम इस योजना में संरक्षित नहीं है? इस योजना में युद्ध व परमाणु हमला, दुर्भावनापूर्ण हानि और जंगली जानवरों द्वारा जोखिम से फसल के नुकसान संरक्षित नहीं हैं। इस बीमा योजना की अन्य विशेषताएं क्या हैं? इस योजना में नवीनतम तकनीक के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दिया गया है। फसल कटाई के दौरान किए जाने वाले प्रयोगों की फोटोग्राफी, वीडियो शूटिंग एवं ड्रोन तकनीक से प्राप्त छवियों का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही स्थानीय आपदा की निगरानी हेतु इस योजना में उपग्रहों के माध्यम से सर्वे करवाने का प्रावधान किया गया है, जिससे बीमा कंपनी फसल कटाई नुकसान का आकलन शीघ्र एवं सही कर सके, ताकि किसानों को दावा राशि त्वरित रूप से मिल सके, जिससे केवल नुकसान प्रभावित किसानों को बीमा का लाभ मिल सकेगा। SMS के माध्यम से पूरी जानकारी किसान भाइयों को उपलब्ध कराई जाएगी। सभी बैंकों को इस योजना में किसानों को सम्मिलित करने का दायित्व सौंपा गया है। बीमा कंपनी बैंकों के माध्यम से ज्यादा ऋणी और अऋणी किसानों का बीमा करेगी। इस योजना में CSC को विशेष अधिकार देते हुए उन्हें योजना में ज्यादा से ज्यादा किसानों को सम्मिलित करने का लक्ष्य दिया गया है। किसान भाई अपने गांव के CSC सेंटर पर नियत तिथि से पहले अपने समस्त कागजात जमा करके बीमा करवा सकते हैं। हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सभी फसलों की बीमा राशि एवं उनके जोखिम भिन्न है, अतः ये आवश्यक है कि हर ऋणी किसान अपने बैंक में जाकर सही फसल दर्ज कराए। किसी भी प्रकार के बीमा दावे के लिए बीमा कंपनी को केंद्र एवं राज्य सरकार से प्रीमियम सब्सिडी लेना आवश्यक है। स्थानीय आपदा के अंतर्गत जल भराव, भूस्खलन एवं ओलावृष्टि जोखिम रखे गए हैं। इनसे प्रभावित होने के 48 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को सूचना देना आवश्यक है। ऐसा न कर पाने की स्थिति में नुकसान का आकलन फसल कटाई प्रयोग से मिली उपज के अनुसार होगा। इस योजना को हम किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने कुछ बीमा कंपनियों को चुना है। बीमा कंपनी का चयन पूरी पारदर्शिता से किया गया है। राज्य सरकार समस्त जिलों को समान जोखिम वाले क्लस्टर में बांटेगी एवं सबसे कम प्रीमियम दरें देने वाली कंपनी क्लस्टर में योजना का संचालन करेगी।